नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत खैर मकदम है। आज हम एक बहुत ही अहम और एक जरूरी विषय पर बात करेंगे, जो है हाइपोथायराइडिज्म। ये एक ऐसी स्थिति है जो आपकी सेहत, मेटाबॉलिज्म और रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डालती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है और ये क्यों होता है, ये शरीर में क्या बदलाव करता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ा है और इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से योग और एक्सरसाइज इसके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे और होम्योपैथिक इलाज, खासकर डॉक्टर रेकवेग के R51 के बारे में हम विस्तार से बातें करेंगे। दोस्तों, अगर आप या आपके अपनों में से किसी को थायराइड की समस्या है तो ये पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी की तरह का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लें ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बेहद शुक्रिया, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली बात जो हमें आपसे बात करनी थी वो है हाइपोथायराइडिज्म क्या है और ये क्यों होता है। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन यानी T3 और T4 नहीं बनाती। यह हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा और वजन को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जब ये हार्मोन कम बनते हैं तो शरीर में TSH का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि आपका दिमाग थायराइड को ज्यादा काम करने का संकेत देता है। हाइपोथायराइडिज्म के जो मुख्य कारण है वो है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। हाशिमोटो थायराइडाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम थायराइड पर हमला करती है। इसके अलावा आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी का अगर इतिहास हो, या फिर कुछ दवाइयां जैसे लिथियम वगैरह। इसके अलावा अनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं, जेनेटिकल प्रॉब्लम। अगर परिवार में किसी को थायराइड की समस्या हो तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। हाइपोथायराइडिज्म होने के बाद शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, इस पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। दोस्तों, जब थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो शरीर में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से कई तरह के सिम्टम हमें जाहिर होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा थकान होना, बहुत सुस्ती बना रहना, बहुत ज्यादा कमजोरी का एहसास होना, वजन का बढ़ना, भले ही आप कम खा रहे हो लेकिन वजन लगातार बढ़ रहा हो, ड्राई स्किन, बाल झड़ रहे हो, और सबसे जो प्रमुख लक्षण है वो ठंड का एहसास बहुत ज्यादा हो, ठंड बर्दाश्त नहीं होता हो, दिल की धड़कन धीमी पड़ गई हो, डिप्रेशन छा गया हो, मूड बिल्कुल स्विंग और चिड़चिड़ा, इतने लक्षण जाहिर होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के होने पर। दोस्तों, एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या हाइपोथायराइडिज्म मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म सीधे तौर पर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म पर और हार्मोनल बैलेंस पर बहुत ज्यादा असर डालता है। अगर इसे समय पर कंट्रोल न किया जाए तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडेमिया, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म हो चुका है तो इसे कैसे मैनेज किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसको मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी बात जो है वो है अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना। आयोडीन युक्त नमक खाना, आयोडीन वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना, मछली, डेयरी प्रोडक्ट और नट्स का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। ड्राई फ्रूट्स में जो नट्स आते हैं, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए। गाइट्रोजेनिक फूड्स जैसे सोयाबीन, ब्रोकली, फूलगोभी, इन चीजों का इस्तेमाल कम कीजिए। हर रोज कम से कम आधे घंटे का वॉक कीजिए और हल्के एक्सरसाइज किया कीजिए। दिन में 6 से 8 घंटे कंटिन्यू गहरी नींद लिया कीजिए। घरेलू उपाय में आप शामिल कर सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर को। रोजाना सुबह 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालिए और पी जाइए। दिन में 1 या 2 बार अदरक की चाय बनाकर पीजिए। नियमित धूप में बैठा कीजिए जिससे विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। इन सब घरेलू उपायों और नुस्खों के साथ साथ अगर होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए तो थायराइड को हमेशा के लिए रिवर्स किया जा सकता है। हाइपोथायराइडिज्म के लिए जो प्रमुख दवाएं हैं वो है कैलकेरिया कार्ब 30 या 200 ऐसी स्थिति में लिया जाए जबकि ठंड बहुत ज्यादा लगती हो, पसीना आता हो और वजन लगातार बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्ब 3 से 5 बूंदें दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर कैलकेरिया का आप 200 ले रहे हो तो रोजाना 2 बार 3 से 5 बूंदे रोजाना 2 बार इस्तेमाल करें। अगली दवाई है CPR 30 या 200। CPR 30 ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है जब मूड स्विंग हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया हो और मिजाज चिड़चिड़ा रहता हो
और इस चिड़चिड़ेपन की स्थिति में CPR 30 या 200 दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। अगली दवाई है नेक्टामोर 6x या 12x। इस स्थिति में दिया जाना चाहिए जब बाल झड़ रहे हों और स्किन बिल्कुल ड्राई हो, तो 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार दिया जाना चाहिए। दोस्तों अगली दवाई है थायराइडिनम। थायराइडिनम को 3x, 6x या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा थायराइड ग्रंथि की कार्यक्षमता को सुधारने के लिए दिया जाता है। इसे भी 3 बार इस्तेमाल किया जाए। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण दवाई है वो है डॉक्टर रेकवेक की R51। यह हाइपोथायराइडिज्म के लिए होम्योपैथी की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत कारगर रेडीमेड दवाई है। यह थायराइड को सक्रिय करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है और वजन को नियंत्रित करता है। यह प्राकृतिक तौर पर बहुत ही सुरक्षित दवा। इसमें जो दवाइयां मिली हुई हैं वो है फ्यूकस बेस। ये थायराइड के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉनिक के रूप में काम करती है। स्पॉन्जिया टोस्टा थायराइड के सूजन में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कलकेरिया कार्ब थकान और मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए काम में आती है। थायराइडिनम थायराइड फंक्शन को बैलेंस करती है। ये सब इंग्रेडिएंट्स R51 में मिले हुए हैं। R51 का डोज दिन में 3 बार 15 से 20 बूंदें थोड़े से पानी में मिलाकर पीनी चाहिए। दोस्तों ये दवाएं थायराइड ग्रंथि को बैलेंस करता है, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, बालों और स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही कारगर है। दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ योग और एक्सरसाइज के बारे में। थायराइड के लिए कुछ योग और एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद होते हैं, बहुत ही कारगर होते हैं। सबसे पहला जो योग है वो है शोल्डर स्टैंड। योग की भाषा में इसे सर्वांगासन कहा जाता है। ये दोनों हाथों को रख के ये दोनों पैर ऊपर उठाया जाता है और इसे कंधे और ये कोहनियों के सहारे खड़ा हुआ जाता है। इसीलिए शोल्डर स्टैंड इसे कहा जाता है कि कंधों और कोहनी के भरोसे में सर को नीचे रखिए और पूरा बॉडी आपका स्टैंड इस तरह से खड़ा होगा। किसी योग शिक्षक के साथ या फिर आप YouTube पे वीडियो देख करके आप इसे कर सकते हैं। यह थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है। दूसरा जो पोज है वो है फिश पोज। इसको मत्स्य आसन कहा जाता है। यह भी थायराइड के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। अगला आसन है भुजंग आसन, से कोबरा पोज कहा जाता है। यह भी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। मैंने इससे पहली वीडियो में भी भुजंग आसन का जिक्र किया था। अगला जो बहुत फेमस योग है वो है कपालभाति। कपालभाति और उज्जयी प्राणायाम थायराइड फंक्शन को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छा योग है। और अगला जो है वो है हलासन। ये थायराइड को और मेटाबॉलिज्म को दोनों को बेहतर बनाता है। तो दोस्तों आज हमने जाना हाइपोथायराइडिज्म क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसका क्या इलाज है। हमने देखा कि डाइट, योग और घरेलू उपायों के साथ कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। खासतौर पर हमने बात की डॉक्टर रेकवेक के R51 के बारे में। यह हाइपोथायराइडिज्म के लिए होम्योपैथी की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत कारगर रेडीमेड दवाई है। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि होम्योपैथी से रिलेटेड सही जानकारी और उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाए ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रह सके, अवेयर रह सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप तंदुरुस्त रहें, तवाना रहें। हम फिर मिलेंगे नए सवालों और नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।